पिछली दफा कहा था कि दोबारा यहां नहीं आऊंगा, लेकिन मजबूरी मुझे यहां खींच लाई। मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए आमिर साहब। क्या आप खुद को किसी मुश्किल में महसूस कर रहे हैं? मेरी बीवी और बहन, उन दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है। परी के मुकाबले में उन्होंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं। वो कसूरवार हैं। खैर छोड़े, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पिछली दफा आपने कहा कि आपने अपनी बीवी के साथ रहने का फैसला किया। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन फिर अचानक सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूं, परी से शादी कर रहा हूं। मैं उसे अंगूठी भी दे चुका हूं, मगर मसला यह है कि दामला को कैसे हासिल करूंगा इस तरह। मेरा मतलब, अगर आप मुझे किसी जगह के बारे में बता दें जहां दामला को ले जाऊं और वो उससे बात करे, समझाए, तो हो सकता है कि वो मान जाए। मैं सोच रहा हूं अपनी बहन को भी लेकर आऊं। उसकी भी ज़हनी हालत मेरी तरह ठीक नहीं है। क्या आपको याद है कि जब आप पहली दफा आए थे तो आपने कहा था कि परी को भी शायद इलाज की जरूरत है, और अब आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी के लिए किसी को तजवीज़ करूं और अपनी बहन को भी मेरे पास लाना चाहते हैं आमिर साहब। मैं थोड़ी हैरान हूं। आप अपने बारे में कब बात करेंगे? इसी के इंतजार में हूं। अगर वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। मुझे कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूं। तो आपको वाकई ऐसा लगता है? क्या मैं आपको कहीं से परेशान दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको यकीन है कि कोई मसला नहीं है आमिर साहब? आप मुझे मेरी बेटी के बारे में मशवरा दें ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। मैं चाहता हूं कि ये बगैर किसी मुश्किल के हो जाए। इस तरह के मामलात में थोड़ा वक्त दरकार होता है। पहले मैं ये सिचुएशन समझूंगी, असल मसला क्या है ये समझूंगी, उसके बाद ही कुछ होगा। शायद आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में कोई भी इस तरह का फैसला मत कीजिएगा, और ये भी कहा था कि अगर जज्बात में कोई फैसला करेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपने फिर भी फैसला कर लिया और वापस अपनी फैमिली के पास चले गए, और अब अचानक आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली से रिश्ता तर्क कर दिया है। पहले परी को छोड़ने का फैसला किया और अब परी से शादी भी करना चाहते हैं और अपनी बेटी के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा ना? आपको लगता है मैं आपके मशवरों पर अमल नहीं कर रहा ना? हाँ। वजह क्या है? इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? आपको किस बात की जल्दी है? बताएं जरा। मुझे दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था। दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता था। दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब हुआ? या मैं अपने खानदान के साथ या परी के साथ। हाँ। तन्हा नहीं रह सकता मैं, कोई तो चाहिए मुझे। जब आप अकेले होते हैं तो क्या होता है? खुद को यतीम महसूस करता हूं। आपके पास क्या है फर्क नहीं पड़ता, बस सोने के लिए फर्श और ओढ़ने के लिए लिहाफ है। बिस्तर वगैरह की ख्वाहिश नहीं है। यतीम महसूस करते हैं, लेकिन आपने तो बताया था आप अपने वालिदैन के साथ एक ही घर में रहते हैं। उनका जिक्र ना ही करे तो अच्छा है। उनके लिए ये रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ औलाद हो तो वो सिर्फ पैसे का इंतखाब करेंगे। पैसे का इंतखाब? इस बात से क्या मतलब? पहले हम लोग साथ नहीं रहते थे, ना ही एक दूसरे से मिलते थे। किस लिए? शायद इसलिए कि वो हमें यतीम खाने में छोड़ के चले गए। खुद को यतीम बिला वजह ऐसे नहीं कहता हूं मैं, खुद पे जो बीती है इसलिए कहता हूं। लेकिन अब तो आपके साथ रहते हैं वो लोग। साथ रहता हूं कहना गलत होगा। एक ही छत है, मेंशन खरीद के दिया है। तो मेंशन दे दिया। कम से कम वो मेरी नजरों के सामने रहेंगे।